श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साईं बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। बाबा जब भी कभी अपने भक्तों को अभय वरदान देते हैं तो छोटी छोटी बातों में भी अपने भक्तों का कैसा ख्याल रखते हैं। बाबा के उदी पर असीम श्रद्धा जिनकी है, ऐसी वेणुताई आगाशे थाना के रहने वाली थी, उनकी एक कथा है। उन्होंने खुद अपने अनुभव साई लीला संपादक जो है साई लीला के, उनको 1927 में लिख कर भेजे थे और वो प्रसिद्ध हुए हैं 1927 के 27 के साई लीलांक में। ये वेणुताई बहुत ही श्रद्धावान, बाबा पर असीम श्रद्धा। हालांकि घर की आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, खाने वाले बच्चे और उनके जो पतिदेव है उनकी सैलरी भी बहुत मुश्किल से गुजारा होता था, इतनी थी। उनकी लड़की थी बयोबाई, उसकी शादी हुई थी बम्बई में ही। ये ठाणा में रहते थे, बम्बई में उसकी शादी हुई थी। वो गर्भवती हो गई और इतने ऐसी हालत में उनके जो पति है मने वेणुताई के जामात, इनकी नौकरी चली गई। वो बयोबाई को ठाणा में लेकर आई और वो गर्भवती में वो जो काल है, गर्भधारणा का काल, कुछ 6-7 महीने हो गए उनको अलग से कुछ एंग्जाइटी डिसऑर्डर टाइप झटके आने लगे। वो एकदम अपने आपे से बाहर जाने लगी और वो कुछ ऐसी अजीब हरकतें करने लगी। बाबा की उदी पर वेणुताई की बहुत ही श्रद्धा। उसने उसको उदी खिलाई, महीना 15 दिन उधर रखी अपने लड़की को, और वो बम्बई में अपने घर में गई। वहाँ अचानक वो फिर से वो दौरा आ गया उसको और अपने आपे से बाहर गई। लेकिन उसको उसी हालत में भी मालूम था कि बाबा की उदी काम कर जाती है, वो मुझे पहली शांत करती है। अपने पतिदेव को उसने कहा कि पति को कहा कि भाई मुझे बाबा की उदी लगाओ पहले। तो फिर उदी पानी में घोल कर दे दी गई, उसमें उदी लगाई गई तो उसमें से वो शांत हो गई। बाबा की उदी पर जिसने श्रद्धा भाव से अपना विश्वास, पूरी श्रद्धा रखी है, वो उदी अपना काम कर ही जाती है। मेरे ऐसे बहुत निजी अनुभव है, वो बाद में कभी आए तो बताऊंगा, वक्त आया तो। फिलहाल अपन बयोबाई की तरफ देखते हैं। वो बयोबाई जब वो उसकी प्रसूति काल नजदीक आया तो थोड़ा सा उसको घबराहट होने लगी, लेकिन बाबा ने दृष्टांत देकर उसे कहा तुझे कुछ नहीं होने वाला है, चिंता मत कर। उसको थाना में लाया गया था अपने मायके वेणुताई के पास डिलीवरी के लिए। अब मजे की बात ये, अब उस वक्त वो धारणा थी मूल नक्षत्र में आना नहीं चाहिए, नहीं तो उसको काफ़ी आगे दिक्कत, मैंने ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें सहन करनी पड़ती है। बड़ा
कठिन ऐसा उसका जीवन होता है मूल नक्षत्र के ऊपर। भविष्य शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो होगा भी, कुंडलिनी शास्त्र के हिसाब से वो होगा भी। कठिनाइयाँ तो झेलनी पड़ती है। भगवान स्वरूप ज्ञानेश्वर महाराज इनका भी जन्म मूल नक्षत्र पे हुआ था। कठिनाइयाँ आती है, लेकिन उसमें उनके कर्तृत्व में बाधा नहीं पड़ती है। अब इनको डर था वेणुताई को कि ये लड़का बराबर अभी प्रसूति का टाइम आ गया है और ये मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला है। बाबा की उदी लगाई उन्होंने बयोबाई को और कहा कि बाबा, पहले से हमारी हालत ऐसी, उतने में मूल नक्षत्र में लड़का पैदा होगा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा उनके घर में। या वो मूल नक्षत्र वाला वो आदमी अभागी इसीलिए होता है, वो कभी अपने माँ पर संकट लाता है या बाप पर संकट लाता है। अभी सच्चा झूठा भगवान जाने, लेकिन भविष्य शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। मैं आपको एक विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, मेरा भी जन्म मूल नक्षत्र पर ही हुआ है और अभी के महज एक संयोग है कि सही है, बहुत ही आपत्तिजनक परिस्थितियां मुझ पर आते रही। अब तो बाबा की कृपा है, अब तो कोई नक्षत्र, कोई ज्योतिष कुछ काम नहीं करता, बाबा की कृपा सिर्फ काम करती है। वो उदी लगाई खैर बयोबाई को, और अचरज की बात देखो, वो बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र टलने के बाद ही हुआ। क्या करिश्मा है बाबा का, क्या लीला है प्रभु की, पता नहीं। प्रकृति के नियम वो के परे बाबा का आदेश होता है, और प्रकृति भी विनम्रता पूर्वक बाबा का वो जो अधिकार है वो मानकर उनका आदेश का पालन करती है। देखिए, प्रसूति के दिन दिए थे, सब बोले कि अभी ये फला टाइम को हो जाएगी। नहीं, वो जब मूल नक्षत्र खत्म हुआ उसके बाद वो लड़का उनको हुआ। अभी उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गए बहुत लड़के के। वो खैर बाबा की उदी से ठीक होते रहे। यही लड़का जब 6वां महीने का था तो बहुत ही बुरी तरीके से बीमार गिर गया, उसको बुखार आने लगा। तभी बाबा का प्रार्थना करके वेणुताई ने उसको उदी लगाई और बोले बाबा इसको ठीक कर दो, ठीक हो गया। यही लड़का जब 10 महीने की उम्र का हुआ तब बाबा ने स्वप्न दृष्टांत देके कहा कि देखो आगे 10-12 दिन इसको संभालना है, चोर आने वाले हैं। बाबा ने कहा इस लड़के को संभालना, चोर आने वाले हैं। तो और वो पूरा बुखार से बिल्कुल तिलमिला रहा था लड़का, आ गया। बाबा ने पहले से सूचना देकर रखी थी। बाबा की उदी, एकमात्र उदी, दूसरा कुछ नहीं, और डॉक्टर की दवाएं। अभी डॉक्टर की फीस देने के लिए भी तो उतनी हैसियत चाहिए। वेणुताई की उतनी भी हैसियत नहीं थी। वो तो अपने शादी ब्याह के कोई छोटे मोटे जो कार्यक्रम है उसमें जो खाना बनाना, केटरिंग सर्विसेज, आज के ज़माने में जो केटरिंग सर्विसेज है वो छोटे मोटे चलाती थी वेणुताई। तो डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने देखा 40-50 रुपए का खर्चा होने वाला था उस वक्त, लेकिन डॉक्टर ने कहा मेरा ही लड़का है, इस भावना से मैं इसकी ट्रीटमेंट करूँगा। बिन बुलाए कभी वो हमेशा दिन में 2-3 बार आके उसको चेक करते थे, उसको दवा पानी देते थे। और 14 दिन का वो जो क्या बोलते हैं वो मलेरिया का वो होता है ना, विषम ज्वर, वो 14 दिन रहता है। वो 14 दिन तक तो बुखार रहा। डॉक्टर की फीस हो गई थी 50 रुपये। अब 50 रुपये तो बहुत बड़ी बात है। इनके जो पति थे वेणुताई के, उनको महज एक 30-40 रुपये तनख्वाह थी। अब कैसे करें?
लेकिन वो डॉक्टर बोले नहीं, मुझे सिर्फ दवा जो है वो जो मेरे आने जाने के वगैरह कुछ नहीं, मुझे पैसा चाहिए। वो दवा के 7 रुपए लिए उन्होंने। कितने? 7 रुपए। और ये लड़का ऐसा बीमार होने वाला है, इसकी पहले से ही सूचित किया था बाबा ने कि इसको ऐसी ऐसी बीमारी आने वाली है, सजग रहना, चोर आएंगे, चोर आने बीमारी, और बीमारी उसको लेके जाएगी। कहा था बाबा ने, लेके जाने की संभावना कही थी, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। वो लड़का ठीक है। बाबा की असीम श्रद्धा। हालांकि वेणुताई कभी शिरडी जा नहीं पाई उस वक्त। बाबा की बस एक छवि साथ में प्रतिमा रखती थी, बाबा आप ही हमारे तारणहार हो। और शिरडी में जो बाबा की मूर्त बिठाने के बाद, मैंने शिरडी में बाबा की जो छवि है, मूर्त नहीं छवि, प्रतिमा, हूबहू वैसे ही मूर्त उनके सपने में आई थी। और जैसे कि ये शिरडी पहुंची है और शिरडी पहुंच के उसने दर्शन लिए है, ऐसा सपना उसको गिरा। यानी वो न जाते हुए भी शिरडी के मंदिर का वो पूरा दृश्य, पूरा वो नज़ारा, पूरे वो दरबार का पूरा वो तेज, उसको अपने सपने में ही उसने अनुभव किया और वहाँ दर्शन लिए। और जब लोगों ने बोला ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा वो बाबा का मंदिर है, उसने भाप लिया कि यस, मुझे भी सपने में बाबा ने बराबर पर मैं वहाँ कैसे विराजित हूँ, कैसे विराजमान हूँ, ये मुझे दिखा दिया है। बाबा के बन के रहो भाई, बाबा का संपूर्णता शरण जाओ, अपने बस तारणहार अपने पालनहार बाबा है। इस श्रद्धा भाव से बाबा की उदी पर आप विश्वास रखोगे तो कैसे कैसे करिश्मे बाबा करते हैं, आप देख लेना। 50 रुपया की फीस हो गई थी डॉक्टर की, 7 रुपए लिए, 14 दिन की ट्रीटमेंट के, वो भी ठाणे जैसे बड़ी, जहां महंगाई का स्तर ज़्यादा ही है। ऐसे हमारे कृपालु साईनाथ महाराज बाबा हम पर भी ऐसी दया, कृपा और मेहर नज़र रखना मेरे प्रभु। सब साई भक्तों का भला करते, सबका तो आपके ऊपर श्रद्धा भाव ऐसा ही बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये लीला हम यहाँ ख़त्म करते हैं। उदी का ये प्रभाव, उदी ने अपना जो काम जो किया था, जैसे बयोबाई के साथ हुआ, ठीक इसी तरह अन्य एक भक्त, महिला भक्त कृष्णाबाई प्रभाकर, इनके बारे में भी ऐसा ही हुआ है। बाबा अपने भक्तों पर जो संकट आते हैं या आने वाले हैं, उसकी पहले ही सूचना दे देते हैं। ये कृष्णाबाई बड़ी भाग्यशाली थी कि उनको उनके अवतार कार्य में ही बाबा का दर्शन 3 बार हुआ था। पहली बार जब गई तो बाबा ने उनको आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप एक 4 आने का एक सिक्का, छोटा सिक्का उनको दिया था। वो बड़े संभाल कर रखा था कृष्णाबाई ने। कृष्णाबाई प्रभाकर ऐसा नाम है। इन्होंने भी अपनी ये जो अनुभूति है साई लीला पत्रिका में 1927 में भेजी थी और वहाँ प्रकाशित हुई है। वो जो सिक्का है, अब एक दिन क्या हुआ, वो बड़ा संभाल के रखा था कि मेरे बाबा की देन है, ये लक्ष्मी है, मेरे बाबा ने मुझे दी हुई है। तो वो अपने छोटे डिब्बे में वो संभाल के रखती थी, और पैसों, जो कि पैसों की बरकत हो तो उसके अंदर ही वो रखती थी अपने डिब्बे में। एक दिन वो मार्केट में गई और वो नारियल खरीदने के लिए, नारियल वाली बाई के पास, और वो जो पैसे दिए उसके साथ में वो 4 आने निकल गए जिसकी बाबा ने दिए थे। वो उसको पता भी नहीं, जब घर में आई और 4 बजे देखा, 4-5 बजे उसी दिन दोपहर को देखा, तो अरे यार वो 4 आने चले गए हैं। अब वो नारियल वाली वहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, वो पैसे हो गए नहीं गए, बाबा ने दिया हुआ मुझे आशीर्वाद
और वो ऐसा चले गया। वो रोने लगी फुट फुट कर वो, कि बोले बाबा गलती ऐसी कैसी होगी, आपने इतना बड़ा मुझे उपहार दिया था और मेरे हाथ से ऐसा हुआ। वो नारियल खरीदनी गई और मेरा वो चले गया। अब वो अफसोस कर रही थी, इतने में वो नारियल वाली आ गई घर में। माई, आपने जो दोपहर को जो नारियल वगैरह लिखी गई थी उसमें देखिए ये 4 आना, लेकिन मुझे लगता है इसमें वो हल्दी कुमकुम लगा हुआ है, यानी ये पूजा का होना चाहिए, मुझे पूजा का नहीं चाहिए। ये जो है ये आप अपना 4 आना ले लो, मुझे बदली में दूसरे 4 आने दे दो। फूले फूले न समाई, वो क्या बोले, बाबा का करिश्मा है। मुझे लगा था कि बाबा ने मुझे दिया, अभी वो कहाँ गया, कैसे वो अभी फिर से वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। घर चलकर फिर से बाबा ने ऐसी कुछ रचना रचाई, ऐसी कुछ घटना घटित की कि वो नारियल वाली बेचने वाली बेचारी खुद ही घर में आके वो पैसा देकर चले गई। एक बार ऐसा ही हुआ, रात को उनको सपना आया कि सपने में वो एक स्फटिक जो होता है तो उसके ऊपर खड़ी है, और इतने में बाबा सामने घर के सामने खड़े हैं और भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा मांग रहे हैं और बोले नीचे उतर। अब वो नीचे उतर, वहां से समझ में नहीं आया उसको, नीचे उतर बोले तो मैं क्या करूं। सपना आया, वो अस्वस्थ हो गई, उनका लड़का पूना में गया हुआ था। जैसे वो वापस आया, वो बोला आपने को आज का आज घर खाली करना है। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले बताऊंगा तुझे, फटाफट खाली करना ही है, अपने को यहाँ नहीं रहना है, दूसरे घर में रहने जाना है। उन्होंने अपना वो सब सांसारिक चीज़ों जितने भी है इकट्ठा की, जमा कर दी। अब बोले बोल तो सही, क्या हुआ। नहीं, यहाँ पर अपने पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इतने में रात को जो सपना गिरा उसका उनके ध्यान में आया कि बाबा ने कहा था नीचे उतर, यानी ये घर खाली कर। जो स्फटिक पर वो खड़ी थी वहां से नीचे उतर, यानी जिसका जो भी है स्थान उसको छोड़ देना है। उन्होंने छोड़ा और सही में उस घर पर जो संकट आने वाला था वो आ ही गया। वाने ने वो रूम खाली कर दी। बाबा ने उस घर में तुम पर एक आपत्ति आने वाली है ये पहले से ही जताया था कृष्णा माई को। आगे चल के जब तीसरी बार ये घटना घटित हुई, तीसरी बार जब वो गई बाबा के पास, तो सोचा था अपने को बाबा को 1 रुपया दक्षिणा देनी है, और 1 रुपया अपने ऐसे कमर में लपेट के उसने रखा था। गई, बाबा के दर्शन लिए, बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी और 1 रुपया दे। तो बाबा के साथ दरबार में लेकर तो गई थी, मालूम था उसने कमर से निकाल के और दिया। हाँ मुझे मालूम है, वहाँ रखा है, बहुत मिलेंगे तुझे और खूब बहुत मिलने वाले हैं। अरे बाबा को कैसे, ये उनकी अंतर्यामी शक्ति से उनको पता था कि 1 रुपया मैंने यहाँ रखा है। वो बोला और बोले और इसके बहुत पैसे मिलने वाले हैं तुझे। बाबा किसी का मतलब मैंने बहुत सारी कभी कभी आलोचना होती है कि बाबा पैसा मांगते थे, ये करते थे। बाबा सभी से सरेआम पैसा, सभी से पैसा नहीं मांगते थे। जिनको 10 गुना देना होता था, 100 गुना देना होता था, उसे से पैसा मांगते थे। या तो फिर कोई आपने संकल्प किया हो और वो संकल्प की आपूर्ति करना भूल गए हो, तो बाबा याद दिला के वो करवा लेते थे। बाबा को पैसे की क्या जरूरत थी, निष्कांचन थे। लेकिन अगर आप किसी कारणवश, किसी प्रसंगवश वो आपने जो संकल्प किया है, जो मनौती मांगी है, वो अगर देना भूल गए हो तो बाबा उसकी याद दिला के वो करते थे। या तो ऐसे लोगों से बोलते थे दे दे, बहुत मिलने वाला है तुझे। जिसको ज़्यादा देना चाहते थे उसको दे देते थे। बाबा के उदी का प्रभाव देखिए, और बाबा के अपने भक्तों के ऊपर आने वाले संकट पहले से ही सूचित करने की ये हटौटी देखिए बाबा की। अंतर्यामी बाबा है,
भविष्य काल में क्या होने वाला है वो सब घटनाओं का विवरण बाबा के पास पहले से ही रहता था। ऐसे हमारे कृपालु दयालु साईनाथ महाराज हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना मेरे प्रभु। हम साई भक्तों को अपने शरण में पनाह देना, यही प्रार्थना के साथ ये लीला हम यहाँ ख़त्म करते हैं और कुछ अगले एपिसोड में कुछ नई लीलाओं के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।